डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारे करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज वीडियो में हम लोग आय का देखेंगे। जो हमने जैसे लास्ट क्लास में जो समझा था उसके आय का पार्ट देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का। लास्ट क्लास में हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जिसमें था स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस एंड वर्सेटिलिटी। अब नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है जो कि है मल्टीटास्किंग। वर्ड से आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा, मल्टीटास्किंग का मतलब मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने वाला। तो एज अ ह्यूमन हम लोग मल्टीपल टास्क लिमिटेड कर सकते हैं, 2 या ज्यादा 3 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बट एज अ मशीन कंप्यूटर जो है वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू मोर देन 1 टास्क एट अ सेम टाइम विदाउट लूजिंग हिज कॉन्सेंट्रेशन और विथ फुल एफिशिएंसी। अगर एक्चुअल में बात करूं तो जो ह्यूमन बीइंग है वो एक टास्क बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है अगर उसने कोई दूसरा टास्क अपने साथ में नहीं लिया हुआ है। तो अगर वो 2 टास्क कर रहा है तो उसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ब्रेक हो जाएंगी। एक मतलब आधा आधा डिवाइड हो जाएगा कि आधा ये काम कर रहा है, आधा वो कर रहा है, तो वो कॉन्सेंट्रेटली एक काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन का इशू वहां पे आता है और गलतियां होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं एज अ ह्यूमन हम लोग एक टास्क को अगर एट अ टाइम अगर करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा एक्यूरेटली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बट फॉर अ कंप्यूटर it is a normal thing to do many tasks simultaneously without compromising in its efficiency. तो जो कंप्यूटर है वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है बिना एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज करे। तो इसका मतलब है कि वो बिना किसी गलती के, बिना किसी कंसंट्रेशन को ब्रेक करे काम कर सकता है, क्योंकि भाई कंप्यूटर में तो दिमाग ही नहीं होता, तो वो कंसंट्रेशन ब्रेक कहाँ से होगा, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, एक साथ में कई सारे टास्क वो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एट द सेम टाइम यू मे यूज द कंप्यूटर टू टाइप a letter and to listen your favorite music, and also you can open internet web pages to get some information. This is known as multitasking. जैसा भी मैंने बताया कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीपल टास्किंग में, कि जैसे हम गाना अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इवन हम साथ के साथ गाना सुनना भी चाह रहे हैं, ठीक है, और साथ में आप प्रेजेंटेशन भी अगर बनाना चाह रहे हो, ठीक, तो ये सारी चीजें आप एक साथ कर सकते हो। इवन अगर आपको नेट सर्व भी अगर करना है, लाइक डाउनलोडिंग के अलावा कुछ और भी अगर सर्व करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन सर्व करना है, तो आप वो भी आराम से कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक साथ में 3-4 चीजें कर रहा है कंप्यूटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज हमें शो कर रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक को, जो कि है मल्टीटास्किंग का। तो इसलिए कंप्यूटर जो होता है वो मल्टीटास्कर होता है, जिस वजह से एक टाइम पे कई सारे टास्क वो परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका पावर ऑफ मेमोरी और स्टोरेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। कंप्यूटर हैज द पावर ऑफ स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। कंप्यूटर में हम लोग ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं ह्यूज अमाउंट में। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉल्ड एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर इट फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग एक बार स्टोर करते हैं, या डेटा जो भी हम एक बार स्टोर करते हैं, तो कोई भी डेटा अगर हमने एक बार अगर स्टोर किया है तो उसको अगर हमें फ्यूचर में अगर देखना है, यूज करना है, तो उस डेटा को वापस से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो कि एक बार डेटा सेव करने के बाद उसको वापस से रीयूज आप कर सकते हो फ्यूचर में, क्योंकि वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो चुका है। ऐसा नहीं होगा कि वो डिलीट हो जाएगा, जब तक आप नहीं डिलीट करोगे तब तक वो डिलीट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आप कई सालों तक उस डेटा को अपने पास रख सकते हो, सेव करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हो, सेव करके बिना किसी प्रॉब्लम के। इट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन यू हाउ मच डेटा यू वांट टू स्टोर इन अ कंप्यूटर एंड व्हेन टू यूज और रिट्रीव दिस डेटा।
जैसे कि मैंने जस्ट अभी बोला कि आप जो भी डेटा है वो आप आराम से एक्सेस कर सकते हो फ्यूचर में भी। तो इसका मतलब है कि आपको जो डेटा देखना है, जो डेटा रिट्रीव करना है या जो डेटा आप यूज करना चाह रहे हो, उस डेटा को आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपने स्टोर करके रखा हुआ है। It will not fade away like human memory as years passes. The computer has an inbuilt memory where it can store a large amount of data. जैसे हम लोगों का क्या होता है ह्यूमन बींग्स का कि जैसे जैसे धीरे धीरे एज बढ़ता जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि हम पुरानी चीजें बहुत समय भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस के कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस जो है वो एक बार को जैसे जैसे साल गुजरता जाता है चीजें पुरानी दिमाग से उतरता जाता है, मतलब हो गया कि याददाश्त कमजोर होती चली जाती है। बट कंप्यूटर का ऐसा नहीं है, कंप्यूटर जो है वो सालों साल एक ही चीज को याद रख सकता है। ठीक है, जो हमने सेव किया हुआ है उसके मेमोरी में, जो भी स्टोर किया हुआ है उसके मेमोरी में। यू कैन ऑल्सो स्टोर डेटा इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज फ्लॉपीज and CDs which can be kept outside your computer and can be carried to other computers. तो जैसे हम लोग अगर कोई भी डेटा का स्टोर करना चाहते हैं तो फ्लॉपीज पहले चलते थे, अब तो नहीं चलते फ्लॉपीज। सीडीज हैं, सीडीज की जगह अब तो आजकल डीवीडीज चलते हैं, तो डीवीडीज हो गए, या मेमोरी कार्ड्स जो है, या पेन ड्राइव्स है, हार्ड डिस्क है, इनमें भी आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। उससे फायदा ये रहता है कि आप लोग उस डिवाइस को उठा के आप कहीं और भी लेके जा सकते हो, किसी अदर कंप्यूटर में भी लगा के एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो एक ऐसा है जो कि कभी भी फेड नहीं होता है, या जो स्टोरेज है वो कभी भी फेड नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि कभी वो भूलता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे परमानेंटली स्टोर होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नो आईक्यू। क्या कंप्यूटर के पास आईक्यू है अपना? नहीं है। आईक्यू तो भाई ह्यूमन बींग के पास होता है ना, कंप्यूटर के पास कहाँ होगा? वो तो मशीन है, वो तो हमारे इंस्ट्रक्शंस पे चलता है। इसलिए कंप्यूटर इज अ डम मशीन एंड इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। ऑब्वियसली चीज है, जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे कंप्यूटर को तब तक वो काम कैसे करेगा? उसके पास दिमाग तो ही ना है कि वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास कोई आईक्यू नहीं है जो अपने हिसाब से वो काम कर सके, उसको काम करवाना पड़ता है इंस्ट्रक्शंस देके। इसलिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो एक डम मशीन होता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ फेथफुल idiot that can only perform the instructions given to it at a tremendous speed and with high accuracy without understanding of the work being done by it. अब कंप्यूटर में आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया भाई वो तो बिना सोचे समझे काम करेगा ना। अब उसको अगर आपने बोला कि गाने भी सुनने हैं आपको, ठीक है, तो मीडिया प्लेयर अगर आपने ओपन किया, उसमें जो भी आपको सॉन्ग सुनना है वो आपने लगाया। इसी तरीके से अगर आपने वर्ड फाइल ओपन किया, ठीक, फिर अगर आपने साथ के साथ ही अगर नेट मतलब आई मीन ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर में अगर आप वहां पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, ठीक, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप एक साथ में कई सारे काम तो कर रहे हो, मल्टीटास्किंग तो कर रहे हो वहां पे, बट जो कंप्यूटर है वो कैसे कैसे चल रहा है? पहले आपने क्या किया, पहले आपने मीडिया फाइल ओपन किया सॉन्ग सुनने के लिए, तो उसने पहले आपका मीडिया फाइल ओपन करके दे दिया आपके लिए। उसके बाद फिर आपने क्या किया, वर्ड फाइल ओपन करना चाहा, वर्ड फाइल उसने ओपन करके दे दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो जो आप इंस्ट्रक्शन को दे रहे हो वो बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, वो साथ के साथ ही उस फाइल को ओपन करके दे रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको ये समझ है ही नहीं है कि हम लोग क्या चीज ओपन उसमें कर रहे हैं। Computer has to be guided as to what you want to do and in what sequence. जैसे अभी जो एग्जांपल मैंने लिया उसी से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कंप्यूटर जो है हम जिस तरीके से उसको चलाना चाहते हैं, जो काम हम पहले करना चाहते हैं वो काम हम पहले करवा सकते हैं कंप्यूटर से, उसके बाद फिर नेक्स्ट टास्क उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, सो अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन एज यू कैन, सो वी ह्यूमंस आर ग्रेट। तो इसका मतलब सीधा सीधा सिंपल है कि कंप्यूटर जो है वो खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता है जैसे हम ह्यूमंस डिसीजंस ले सकते हैं। इस वजह से बोला जाता है कि कंप्यूटर जो है वो एक डम मशीन है जिसमें कोई भी दिमाग होता नहीं, कोई आईक्यू नहीं होता, जिसको हमें अपने हिसाब से चलाना होता है, अपने अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस देना होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नो फीलिंग्स। क्या कभी कंप्यूटर को देखा है फीलिंग शो करते हुए? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो तो मशीन है, वो कहां से फीलिंग शो करेगा? तो इसका मतलब है कि उसमें कोई फीलिंग होता ही नहीं है। कंप्यूटर्स डू नॉट हैव
फीलिंग्स और इमोशंस, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कंप्यूटर के पास कुछ भी नहीं होता, ना एक्सपीरियंस होता है, ना नॉलेज होता है, ना टेस्ट होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो एकदम मशीन है। मशीन में कहाँ से कुछ भी फीलिंग होगा जो ह्यूमंस में होता है। Thus, a computer does not get tired even after doing long hours of work. तो जैसे हम लोग काफी टाइम तक अगर कंप्यूटर चलाते हैं, पूरे सुबह से लेकर शाम तक भी अगर हम अपना कंप्यूटर अगर चलाते हैं तो भी वो नहीं थकता है, टायर्डनेस फील नहीं करता, वो लंबे टाइम तक चलता रहता है जब तक कि हम उसको चलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो लंबे टाइम तक काम करता रहता है जब तक कि हम उसको काम करवाते हैं, और इवन वो टायर्ड भी फील नहीं करता है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूजर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बीइंग डन बाय इट। तो ये इसलिए यूजर्स और जो काम जो कर रहा है इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि यूजर्स क्या है या क्या क्या काम वहां पे हो रहे हैं, तो वो दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जब फीलिंग है ही नहीं कंप्यूटर में, तो वो ये चीजें कहाँ से फील करेगा। ठीक, तो ये हुआ इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो इसलिए कंप्यूटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंप्यूटर को देखते हुए ही इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है, जैसे कि हम कंप्यूटर को और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट क्लास का जो भी वीडियोस है वो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन में मिलता रहे। आज के लिए थैंक यू।